देश में इस वक्त चर्चा है महिला आरक्षण बिल की, जो नए संसद भवन पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। ये ऐसा बिल है जो पिछले 27 साल से संसद के दोनों सदनों से पास होकर कानून नहीं बन सका था, जिसे प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया है। इस बिल की खासियत ये है कि इसके समर्थन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल है, लेकिन एक दिक्कत है जिसकी वजह से कई दल सरकार के विरोध में आ गई है और जिसने मायावती, अखिलेश, नीतीश, लालू सबको साथ ला दिया है। कारण है ओबीसी वर्ग के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जेडीयू के नीतीश कुमार और आरजेडी के लालू यादव ने ये मांग उठा दी है। मायावती ने भी अखिलेश जैसी बात करते हुए सबसे पहले कहा कि इस बिल में पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण तो 50% का होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। और इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार संसद में ये कहा था कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। सरकार इसके बारे में भी जरूर सोच विचार करे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बता दें कि यूपीए सरकार के दौर में भी आरजेडी, जेडीयू और सपा ने महिला आरक्षण बिल का ओबीसी के मुद्दे पर विरोध किया था और बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका था। अब एक बार फिर इन 4 दलों ने विरोध के स्वर उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बिल में स्पष्ट होना चाहिए कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित समुदाय की महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है। आखिर लैंगिक न्याय के साथ ही सामाजिक न्याय का प्रश्न भी हल होना चाहिए। हालांकि पार्टी बिल को लेकर सावधानी भी बरत रही है और विरोध करने जैसी बातों से बच रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ओबीसी वर्ग को शामिल करने की बात कही। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई महिला है उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। हम चाहते हैं इसमें ओबीसी महिलाओं को भी उसका आरक्षण मिले और इसी के साथ सरकार ये 9 साल पूरे होने के बाद ये बिल लाई है, तो सरकार की जो मंशा है, क्योंकि ये बिल 2024 इलेक्शन में लागू नहीं हो पाएगा और आने वाले स्टेट इलेक्शंस जो 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं, ये बिल उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा। तो ये सरकार एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है और सरकार की मंशा सही नहीं है। अब सुनिए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इस पर क्या कहा। मांग लगातार पहले से चलती आ रही है और कांग्रेस पार्टी के माननीय सोनिया गांधी जी ने भी केंद्र सरकार को संसूचित किया कि भाई इस संबंध में औपचारिक निर्णय लीजिए। लेकिन भाजपा के कोटे में यह सवाल है कि 2014 में आपने यह घोषणा किया कि हम सत्ता में आएंगे तो इसको लागू करेंगे, 2023 क्यों हुआ? यह विलंब का कारण क्या है, यह भी भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। अब आरजेडी नेता मनोज कुमार झा की भी दलील सुन लीजिए। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का लालू जी के टाइम से मुलायम सिंह जी ने कहा, शरद यादव जी ने कहा और कई बीजेपी के भी लोग अंदर खाने भीतर से विचार रखते हैं कि अगर आपका आइडिया है कि प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाए तो वो विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक इसके अंदर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आप रास्ता नहीं खोलते हैं, कोटा विदिन कोटा नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एक लंबी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़नी पड़ेगी। क्या इस देश को इस तरह की चीजों में झोंकना चाहिए? आपको बता दें कि नए बिल के मुताबिक लोकसभा और दिल्ली समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी जैसे लोकसभा में 543 सीट है तो इसमें से 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन 181 सीट पर सिर्फ महिला ही उम्मीदवार होंगी। वही SC ST के लिए कोटा के अंदर ही कोटा होगा।
यानी एससी के लिए 84 सीटें जो पहले से रिजर्व है, उनमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जबकि एसटी वर्ग के लिए जो 47 सीट पहले से आरक्षित है, उनमें से 33% हिस्सा अब महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।